सुनो भाई, हाथ ऊपर कर भाई, राहुल हाथ ऊपर कर। राहुल पहलवान त्रिपुड़ी, राहुल पहलवान त्रिपुड़ी। और ये रेलवे में सेवार्थ है। सोनू अखाड़ा मानोठी में अभ्यास करता है। सोनू अखाड़ा मानोठी में प्रैक्टिस करता है पहलवान। अंकुश पहलवान रेवाड़ी पुलिस लाइन, अंकुश पहलवान रेवाड़ी पुलिस लाइन, गांव अहरी, गांव अहरी। एएसआई सत्यवान पहलवान जी का बेटा है ये खिलाड़ी के साथ साथ में बोलते हैं ना कि पहलवान मोटे दिमाग का होता है। इस बच्चे के 12वीं क्लास में 95% नंबर भी हैं। कुश्ती लास्ट कामड़ा 31,000, समय 15 मिनट। बेशक सबका सब अपनी अपनी घड़ी लगा लियो भाई। इस कुश्ती के निर्णायक रतिपाल पहलवान जी, राम सिंह पहलवान जी। बिल्कुल जी, जैसा कि पहलवान जी ने परिचय कराया, लीली कस्टूम में जो खिलाड़ी है ये है खिलाड़ी अंकुश, रेवाड़ी से ताल्लुक रखता है। वैसे एरी गांव है इस खिलाड़ी का। और ब्लैक कॉस्ट्यूम में यानी कि काले रंग की जांघिया में जो पहलवान है ये है राहुल त्रिपुड़ी। दोनों पहलवान बहुत उच्च कोटि के पहलवान हैं। और जैसा कि कोच साहब ने बताया कि +2 के अंदर 90 अबव परसेंट नंबर लेकर के इस पहलवान ने साबित कर दिया कि आज कुश्ती का खेल वो पहले वाली कुश्ती नहीं रही है। आज कुश्ती का पहलवान पढ़ाई में भी अव्वल दर्जे पर होता है। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, इस कुश्ती के बाद में कबड्डी का बहुत बड़ा महाभारत यहां पर शुरू हो जाएगा, जिसमें पहला मुकाबला फ्यूचर फाइटर कबड्डी एकेडमी गुरुग्राम वर्सेस आरके एकेडमी अलवर जिला राजस्थान। ये दोनों टीमें अपने आप को तैयार रखेंगी। इसी प्रकार मैदान नंबर 2 पर पहला मुकाबला नौथा पानीपत वर्सेस बारूराम स्टेडियम रेढाना। दर्शकों को मैं बता दूं कि इस कुश्ती के बाद भी खेल प्रतियोगिता निरंतर जारी रहेगी और हिंदुस्तान की सबसे लोकप्रिय कबड्डी प्रो कबड्डी की तरह यहाँ पर आपको सितारा खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर नजर आएंगे। फिलहाल आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ इस मेले की प्रथम कुश्ती, पहली छुट्टी की कुश्ती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीले रंग के जांघिया में जो खिलाड़ी है ये है अंकुश, हरियाणा पुलिस की पुलिस लाइन में अभ्यास करता है। रेवाड़ी जिले में गांव एरी से ताल्लुक रखता है। दूसरा पहलवान है राहुल त्रिपुड़ी, सोनू अखाड़ा मांडोठी, वहां ये पहलवान अभ्यास करता है। कुश्ती बड़ी शानदार होने की संभावना है और बहुत शानदार तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, अनुशासन से हमारे दर्शक साथी, भगवान रूपी दर्शक अपना जरूरी कार्य छोड़ करके हर साल की भांति छठ भादों के उपलक्ष्य में इस मेले में आनंद उठाते हुए सभी दर्शकों को भी हम नमन करते हैं। परमपिता परमात्मा गोगा जी महाराज, माता सती आपकी मनोकामना पूरी करे और आप इसी प्रकार खेल के प्रति अपना समय खिलाड़ियों को देते रहें। जिस खेल में दर्शकों की संख्या ज्यादा होती है वो खेल निश्चित तौर पर ऊंचाइयों को छूते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, बहुत सारे दर्शक आज खचाखच हमारा ये स्टेडियम भरा हुआ है। बहुत शानदार कुश्ती आपके बीच में चली हुई है। फिलहाल 15 मिनट का समय दिया गया है। ये जो अभी आपके बीच में ब्लैक शर्ट में कमेंट कर रहे हैं, ये बिट्टू जी हैं एमडीयू रोहतक यूनिवर्सिटी से। रोहतक एमडीयू यूनिवर्सिटी से आए हैं कबड्डी की कमेंट्री के लिए।
रेफरी साहिबान से भी निवेदन है कि आप भी चलते रहें, क्योंकि जो दर्शक हमारे हैं वो टकटकी लगा करके कुश्ती की बारीकियों को भी देखते हैं कि कौन सा पहलवान हैवी है, कौन सा पहलवान डाउन है, ये अपनी नज़रों से भी बता देते हैं। तो हमारे दर्शकों को भी बड़ी बारीकी से आप आनंद लेने दें और हमारी कमेटी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हेलो हेलो, एक बार मैं सभी भक्तजन से अनुरोध करूंगा कि एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो गुरु गोरखनाथ की जय हो, बोलो गुगा जहार वीर की जय बोलो, हो, सती माता की जय हो, बोलो, ग्राम बस्ती की जय हो। आप सभी को एक और सूचना, हमारे विक्रम शर्मा जी सनॉफ वेद प्रकाश शर्मा जी हमारे भावी समाज सेवी, जो कि अपनी नेक कमाई से 11,000 रुपए का सहयोग करते हैं मेला कमेटी में। मेला कमेटी तहे दिल से उनका बार बार धन्यवाद करती है। सभी से अनुरोध करूंगा ताली बजाकर उनका धन्यवाद करें। एक बार जोरदार तालियां भाई दानवीर भाई साथियों विक्रम के लिए, भाई विक्रम जी का और परशुराम जी के सपुत्रों का, और जिन भी दानवीरों ने दिल खोल करके आज यहाँ इस मेले में इस खेल कमेटी को दान दिया, उन सब के हम बहुत बहुत आभारी हैं और परमपिता परमात्मा से उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। और शर्मा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। विक्रम शर्मा जी स्टेज पर आए। बिल्कुल शानदार कुश्तियां, और कुश्ती के दौरान मैं आप सबको बता दूं, ये जो कुश्ती कबड्डी कराने की जो मकसद होता है लोगों, ये हमारे युवाओं को नशे और दूसरी बुराइयों से दूर करने का होता है। और अच्छे अच्छे पहलवान आज गाँव में ला करके युवाओं को ये प्रेरणा देने का कार्य करती है कि आप नशे और दूसरी बुराइयों से दूर होकर के ऐसा अपना स्वास्थ्य बनाइए। आप भी ताकड़ी गांव के इस मेले में इस प्रकार से कुश्ती लड़ सकते हैं। आप भी ताकड़ी गांव के खेल ग्राउंड में खेल करके कबड्डी के प्लेयर बन सकते हैं, बशर्ते आप नशे और दूसरी बुराइयों से दूर रहिए। यही हमारी कमेटी का संदेश देने का एक मात्र माध्यम है यहाँ से। तो मैं अपील करता हूँ मेरे युवाओं से कि आप नशे और दूसरी बुराइयों से दूर रह करके खेल के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाइए। कुश्ती का समय बताइए जी कोच साहब, जिनके पास में टाइम है, ताकि दर्शकों को ये पता लगे कितना समय जा लिया और कितना रह गया। हेलो भाई कृष्ण, टाइम नोट किया था। 6.5 मिनट कुश्ती के समाप्त हो चुके हैं। 15 मिनट का जो निर्धारित समय दिया गया था उसमें से लगभग 7 मिनट के करीब समय समाप्त होने को है। दोनों पहलवान नोट ले, कुश्ती का आधा समय समाप्त हो चुका है, आधा समय बकाया है। आप अपने दांव पेच और कुश्ती में तेजी ला सकते हैं। बराबरी पर रहने पर हमारी कमेटी किसी पहलवान को किसी प्रकार का इनाम नहीं देगी। इसीलिए कुश्ती का निर्णय देखने के लिए यहाँ पर लोग उपस्थित हैं और हम चाहेंगे कि कुश्ती का फैसला हो, हर हाल में फैसला हो। हाँ, एक दूसरे को मिट्टी लगा सकते हैं क्योंकि पसीना आ जाता है और पहलवान अपना दांव ठीक से नहीं लगा पाता फिसलन की वजह से। तो ये छूट दी जाती है कि आप मध्यांतर के समय एक दूसरे को मिट्टी लगा सकते हैं। और मध्यांतर के बाद एक बार फिर कुश्ती आपके बीच में शुरू होती हुई, दोनों हमारे निर्णायक मंडल गण बिल्कुल बारीकी से दोनों पहलवानों को निहारते हुए किसी प्रकार के जो दांव वर्जित किए गए हैं वह दांव यहाँ पर ना लगाए जाए, इसलिए निर्णायक मंडल कमेटी हमें गठित की गई है, वो बारीकी से दोनों पहलवानों को देखती हुई। अगर कुश्ती में मजा आ रहा हो तो एक बार जोरदार ताली बजाओ जी दोनों पहलवानों के लिए। आप तालियां बजाइए, आपकी तालियों में ताकत है। निश्चित तौर पर आपकी तालियों में और जयकारों में पहलवानों के अंदर ऊर्जा का संचार होगा। और जिस प्रकार से 21,000 की कुश्ती का निर्णय हुआ, फैसला हुआ, हम चाहेंगे कि 31,000 वाली कुश्ती उससे भी अच्छी होगी। बोलिए गोगा जी महाराज की, बोलिए माता सती की जय, बोलिए टाकड़ी नगरी की। और इस कुश्ती के बाद मैं निवेदन करूंगा
जो हमारे कबड्डी की निर्णायक मंडल गण की जो टीम है वो मैदान के लिए अपनी सभी तैयारियों को अंतिम रूप दें। हेलो, चाहे वो चुनने की बात हो, चाहे वो दूसरी व्यवस्थाओं की बात है, वो आप कमेटी से संपर्क करके कबड्डी के मैदान को चकाचक करने के लिए आप तैयार रहें। बोलिए जी। हेलो। ये जी लाला व मिंटू सनोप नत्थू सिंह बारोटिया, ये भी अपनी नेक कमाई से 1100 रुपए का सहयोग करते हैं। कमेटी इनका बार बार धन्यवाद करती है, धन्यवाद। और ये जो वॉलंटियर हैं नंदू व उसकी टीम तैयार रहे, इस कामड़े के तुरंत बाद कोच साहब के साथ मार्किंग का कार्य पूरा करें, समय खराब ना करें। और कुश्ती अपने अंतिम समय में अंतिम चरण में पहुंचती हुई, क्योंकि निर्धारित समय 15 मिनट का रखा गया था, मध्यांतर भी समाप्त हो चुका है। मैं आपको समय के बारे में बताना चाहूंगा। कुश्ती की आखिरी 5 मिनट शेष है, लास्ट 5 मिनट अगो। कुश्ती की आखिरी 5 मिनट है दोस्तों। अब कुश्ती का असली मजा, अब आपको आएगा असली मजा कुश्ती का, क्योंकि दोनों पहलवान ये जानते हैं कि अब अंतिम क्षण है और 15 मिनट तक कुश्ती जब चलती है तो दोनों पहलवानों के दम का भी पता लगता है और एक दूसरा पहलवान दूसरे पहलवान की कमजोरियों पर प्रहार करने का प्रयास निश्चित तौर पर करता है। अंतिम क्षणों में देखना है यहाँ कामयाबी किसको मिलती है, ये आने वाले क्षण में पता लग जाएगा। फिलहाल कुश्ती चलती हुई। मैं आप सबको बता दूं, यहाँ पर 50 रुपए से कुश्ती प्रारंभ हुई। जैसे जैसे कुश्ती आगे बढ़ी वैसे वैसे कुश्ती के इनामात भी बढ़ते गए। और आए हुए अतिथियों को, दर्शक भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, लाखों रुपए की धनराशि आज खिलाड़ियों को इनाम स्वरूप गांव की इस खेल कमेटी ने देने का कार्य किया। चाहे वो लॉन्ग जंप की बात है, चाहे हाई जंप की बात है, और चाहे छोटे बच्चों की कुश्ती की बात है, चाहे हमारी बेटियों की खेल प्रतियोगिता की बात है, चाहे बुजुर्गों की दौड़ की बात है। जो हमारी खेल कमेटी ने पिछले 3, 4, 5 एक हफ्ते से पसीना बहा था, आज उसका परिणाम आप देख रहे हैं। हजारों की संख्या में आपके गाँव में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया विभिन्न खेलों में, और ये कुश्ती अंतिम कुश्ती चली हुई है। 31,000 रुपए की धनराशि जो विजेता पहलवान होगा उसको इनाम के स्वरूप दी जाएगी। चले भाई पहलवान, कुश्ती दिखाएं दर्शकों को। हाँ, लगभग 12.5 मिनट कुश्ती की खत्म हो चुकी है। 2.5 मिनट शेष है, अंतिम 2.5 मिनट है। देखना है कौन होगा टाकड़ी गांव की कुश्ती दंगल का पहली छुट्टी का विजेता। कुछ ही देर में फैसला हो जाएगा। फिलहाल दोनों पहलवानों के बीच में कांटे का मुकाबला चलता हुआ, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अंतिम क्षण जब कुश्ती के आते हैं तो पहलवान एक दूसरे की कमजोरियों पर प्रहार करते हैं। निश्चित तौर पर कुश्ती का फैसला होगा। अगली 1 या 1.5 मिनट में आपके बीच में विजेता पहलवान उभर करके आएगा। कुश्ती में थोड़ी सी तेजी आ चुकी है। बोलिए जहर वीर गोगाजी महाराज की। बहुत शानदार कुश्ती भाई। निश्चित तौर पर हम सब जिस उम्मीद के साथ इस कुश्ती को देखने के लिए आए थे, कुश्ती उसी क्षण में पहुंच गई है।
कुश्ती के ये क्षण किसी ने नहीं देखे तो कुछ नहीं देखा। टाइम रोक लिया करो जी, जिस समय कुश्ती की विसल बजती है आप समय रोक सकते हैं। चलिए जी, चलिए कुश्ती कराइए। पहली छुट्टी की ये कुश्ती है, उसके बाद में कबड्डी के मुकाबले निरंतर चलेंगे आपके बीच में। दोनों टीमों से मैं अनुरोध करूंगा, फ्यूचर फाइटर कबड्डी एकेडमी गुरुग्राम वर्सेज आरके एकेडमी अलवर, मैदान नंबर 1 पर मुकाबला होगा। मैदान नंबर 2 के लिए मैं अनुरोध करूंगा, नौलथा जिला पानीपत वर्सेज बारूराम स्टेडियम रिंढाणा जिला सोनीपत। ये चारों की चारों टीमें अपने आप को वार्म अप रखें, तैयार रखें। समय बताओ जी। हाँ, कुश्ती के 20 सेकंड बाकी है, उसके बाद कमेटी निर्णय करेगी अगला समय देंगे या कुश्ती को यहीं समाप्त करेंगे, ये कमेटी का फैसला होगा। फिलहाल कुश्ती अंतिम क्षण में है और इसी के साथ समय समाप्त हुआ। कमेटी बताए जी अगला निर्णय क्या है आपका? ये कमेटी नहीं, पहलवान जी भी बताए, क्योंकि 15 मिनट का समय बहुत होता है। ये कोई दर्शक के मनोरंजन का विषय नहीं है, पहलवानों की एनर्जी का भी विषय है। हाँ जी, पहलवानों ने कह दिया जी कमेटी पूछ लो जितना टाइम देंगे हम तैयार हैं। हाँ, पहलवान दोनों पहलवानों की सहमति है भाई, कमेटी आगे टाइम देगी तो हम कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है। ताली बजाओ जी एक बार दोनों पहलवानों के लिए। 5 मिनट का समय जी, और पहलवान नोट कर ले। दो मिनट का जी। तीन मिनट 3 दोगी जी, 3 मिनट 3 मिनट का दे दो जी। नोट कर लो जी, 3 मिनट और। और ये 3 मिनट का समय दिया गया है कुश्ती का। पहलवान दाव पेच दिखाएं भाई, दोनों पहलवान कुश्ती में तेजी लाएं ताकि दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हो और कमेटी ने जो इनामात रखी है ताकि अगले साल उस इनाम में बढ़ोतरी हो, इसलिए आप अच्छी कुश्ती दिखाएं। यदि आप अच्छी कुश्ती दिखाएंगे तो अगले साल कुश्ती का प्रारूप बदला जा सकता। हाँ जी बोलिए। फ्यूचर फाइटर गुड़गावा और आरके एकेडमी अलवर, ये दोनों टीमें तैयार रहे। इसके बाद जो मैच होगा नौलथा पानीपत और बारूराम रिंढाणा, ये दोनों टीमें भी तैयार रहे। पहला मैच जो होगा कबड्डी का, फ्यूचर फाइटर गुड़गावा और आरके एकेडमी अलवर, ये दोनों टीमें तैयार रहे। और जो सेकंड मैच होगा नौलथा पानीपत और बारूराम रिंढाणा, अगली 10 मिनट में इनका मैच है। दोनों टीमें अपने आप को तैयार रखें। बिल्कुल, चारों टीमों के लिए ये दूसरी पुकार की गई है। यदि टीमें लेट रिसीव करेंगी तो कबड्डी के समय में से समय काट दिया जाएगा। 7-2-7 के जो मुकाबले निर्धारित किए गए हैं, निश्चित तौर पर आपके समय में से समय काट दिया जाएगा, जो आपके खेल के परिणाम को प्रभावित करेगा। बाद में आप दूर दराज से यहाँ पहुंचे हैं और ये कहते हुए आप जाएंगे कि हमारे को समय नहीं दिया। इसीलिए सभी टीमों के कैप्टन ये नोट कर लें, जिस भी टीम का जिस समय मुकाबला बोला जाए आप अपने आप को तैयार रखें, ताकि समय का अभाव ना तो कमेटी के पास रहे ना आपके पास रहे। पूर्ण रूप से समय दिया जाएगा आपको। और यहाँ कुश्ती के जो आखिरी 3 मिनट दिए गए थे,
उनमें से 2 मिनट समाप्त हो चुके हैं, आखिरी 1 मिनट है। लास्ट 1 मिनट अगो, आखिरी 1 मिनट बची हुई है। यदि कुश्ती बराबरी पर रहेगी तो कमेटी की मर्जी रहेगी पुरस्कार की। हेलो हेलो, ये जी लाइट वाले भाई भवानी भाई, बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। भाई भवानी, लाइट डेकोरेशन राजगढ़, ये अंतिम पुकार है। और इसी के साथ समय समाप्त हुआ। कमेटी डिसीजन दो जी।